सो हेलो यूट्यूब फैमिली, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आर.एस. अग्रवाल की बुक है और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भैया बेसिक इसका पढ़ लेना, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। अगर वो नहीं देखा तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। देखो यहां पर कहा है साइन थीटा की जो वैल्यू है √3/2 है। अब फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा, मतलब सारे टी रेशियो ऑफ थीटा हमें निकालने हैं। अब ये क्या होता है? ये क्या नया बवाल है? बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है इसको हम लोग अभी समझते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया सभी टी रेशियो ऑफ थीटा निकालो। तो टी रेशियो क्या होता है? ये होता है जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सब होते हैं हमारे टी रेशियो। टी मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री होता है। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, ये क्वेश्चन ने कहा है। मतलब इन सभी की हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन सिर्फ क्या है? हमें गिवन है यहाँ पर थीटा। किसका भैया? साइन थीटा गिवन है। ठीक है, साइन थीटा गिवन है जो कि हमारे पास √3/2 है। यही है ना हमारे पास? ठीक है, अब देखो साइन थीटा हमारा जो होता है, फॉर्मूले में देखते हैं। साइन थीटा होता है, वो क्या होता है? यहाँ लिखा हमने साइन थीटा, वो होता है हमारे पास P/H। P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आपने बेसिक जरूर देखा, इंट्रोडक्शन वीडियो देखा तो आपको ये जरूर पता होगा। इसमें देख लो क्या होता है, ये एक तरह से फॉर्मूला समझ लो। ये क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर है कि हाइपोटेनस है? ये तो हमें पता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग बनाएंगे पहले तो फिगर। क्या बनाएंगे? कौन सा फिगर बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो ये राइट एंगल हमारा ट्रायंगल है। ये जो है हमारे पास एंगल, ये है 90 डिग्री, और इसको बोल दिया हमने ए, और इसको बोल दिया हमने बी, और इसको ओके इसको बी बोल देते हैं, चलो इसको सी बोल देते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नेमिंग अपने मन से कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो 90 है, 90 के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है भैया? परपेंडिकुलर होती है। बिल्कुल गलत, हाइपोटेनस होती है। अब यहाँ पर बात आ रही है थीटा हम लोग किसको माने? ए को माने, बी को माने, किसको माने? किसी को भी मान लेते हैं। हमने बी मान लिया कि ये हमारा है थीटा। ठीक है, थीटा है भैया, थीटा है, कोई भी एक वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है, अपने मन से कर सकते हो। अब यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा। ठीक है, इसको 1 मिनट हटाते हैं। अब इसके जो साइड वाली इसके जो बगल वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, बी से कह दिया। और इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा फिगर और इसके साइड के नाम हो गए। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आगे देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने बात की है साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास क्या है? 3/2, यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी √3/2 है। अब √3 हमारे पास क्या है भैया? परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास कहाँ पर है? AC है। क्या है? AC है ना। ये हमारे पास √3 है, और यहाँ पर H हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस है 2 है। और यहाँ पर देखो हमें CB, ये जो बेस वाली साइड है, ये साइड हमें पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले ये वाली साइड फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्या गिवन है। अब एक चीज़ और याद रखना, ये जो √3/2 दिया गया है ये हमें रेशियो में दिया गया है, ना कि वैल्यू दी गई। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो अब अच्छे से समझो बिल्कुल क्वेश्चन कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट करने वाले हैं, लेट अस ड्रॉ। ठीक है, क्या ड्रॉ कर रहे हैं? जो कि हमने पहले ही करके आपको फिगर में दिखा दिया। लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है ABC। ये हमें ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब जो इसका हमारा एक एंगल होगा वो होगा ACB, जो कि है हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर है, और जो दूसरा एंगल हमने माना हुआ है B, और उसको माना हुआ है थीटा। ये इस तरह से आपको प्रॉपर करना है। क्लियर है, अब यहाँ पर ना हमें पता है कि भैया साइन थीटा P/H है, √3/2 है, मगर ध्यान से देखो ये, अच्छा P कौन सी साइड है? AC है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया AC। और H हमारी कौन सी साइड है? AB है, यहाँ पे लिख दिया AB, जो कि दी गई है हमें √3/2 दी गई है, रेशियो में दी गई है। रेशियो में, एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है, रेशियो में है ये।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट करेंगे, अब लेट करेंगे कि जो हमारे पास AC है वो √3k है। अब ये भाई साहब k क्या है, और जो AB है वो हमारे पास 2k है। अब ध्यान करो, कभी भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ते थे जिसमें लिखा होता था 2:3, है ना। तो भैया जब रेशियो में दिया होता तो हम लोग क्या लेट करते थे, एक उसकी वैल्यू लेट कर लेते, जैसे x लेट कर लेते, तो इसके साथ x का मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। अब सिंपल सा इसमें बता सकते हो कि जो k है हमारा, k वो क्या है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर बोल देते हैं, पॉजिटिव नंबर है। इतनी बात क्लियर होगी, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस एक क्वेश्चन को आराम से इजीली समझेंगे सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो अब देखो, ये तो इतना बेसिक की बात है। अब देखो हमें क्या चाहिए कि टी रेशियो चाहिए, सभी के टी रेशियो चाहिए। उसके लिए हमें तीनों साइड का पता होना ज़रूरी है। एक साइड तो हमें पता चल गई √3k है, ये वाली जो कि हमारे पास है AC, √3k ये साइड है, और ये हमारी 2k ये साइड है। मगर ये वाली साइड हमको पता नहीं है, तो इस साइड को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब ट्रायंगल की 2 साइड गिवन होती हैं, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी होती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं उस केस में पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय, यहाँ कर दिया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम इसको भी रट लो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में पूरी ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम घुसी पड़ी है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर होता है AB², क्या होगा, AB² इक्वल्स टू होगा AC², और यहाँ पर हो जाएगा प्लस BC²। अब देखो AB क्या है हमारे पास, AB है हमारे पास हाइपोटेनस, इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, इक्वल्स टू AC क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर प्लस होता है बेस। हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। इतनी बात क्लियर। अब AB हमारे पास क्या है, AB हमारे पास यहाँ पर है 2k, क्या है 2k, तो 2k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और AC क्या है हमारे पास है √3k है, तो √3k का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, प्लस BC हमारे पास क्या है, BC हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो BC को भैया हमने BC ही स्क्वायर ही लिख दिया, ठीक है। अब 2k का स्क्वायर खोल दोगे तो क्या आ जाएगा, 4k² आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर k²। देखो कैसे, स्क्वायर यहाँ से हटा तो भैया जब ये ब्रैकेट खुला तो इसमें भी स्क्वायर लग गया और इसमें भी लग गया, तो 2k² 4 होता है, k का स्क्वायर लिख दिया। अब ऐसे इसमें भी होगा, इसमें भी स्क्वायर लगेगा, इसमें भी लग जाएगा, तो √3 का स्क्वायर होता है 3, और ये हो जाएगा k², और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा BC²। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 4k² है, ये 3k² है, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखा 4, ये हो जाएगा k², यहाँ पर हो गया -3k², इक्वल्स टू ये है BC। स्क्वायर लगा है तो इस स्क्वायर को इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा √ रूट लग गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ k², और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC। अब k² से हमारा रूट कैंसिल, बचा क्या हमारे पास k, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास BC। मतलब जो BC है ना उसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, k मिल गई। क्या मिल गई, यहाँ पर हमें k मिल गई है BC की वैल्यू। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था भैया, क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल t रेशियो ऑफ थीटा, है ना। तो अब ये करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गया। कैसे, देखो नेक्स्ट पेज में यहाँ पर हमें तीनों वैल्यू मिल गई, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेनस भी और बेस भी मिल गई, है ना। तो अब हमारे पास जितने भी टी रेशियो हैं सबको लिखूँ। यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास है √3 के, तो लिख दिया √3, हमने कर दिया k, ठीक है। और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है 2k, तो यहाँ पर 2k, k से k कैंसिल, आ गया हमारे पास √3/2। गॉट इट, कितना इजी है, बहुत सिंपल। अब इसी तरह आ जाओ कॉस में, ठीक है। कॉस थीटा जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है भैया, बेस है हमारे पास k, तो यहाँ पर हो जाएगा k। हाइपोटेनस हमारे पास 2k है, k से k कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। अब इसी तरह एक और आ जाओ, 10 में आ जाओ।
टेन में हमारे पास होता है टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन होता है बेस। तो भैया परपेंडिकुलर हमारे पास √3 है और जो हमारा बेस है वो के है, तो यहाँ पर भी हमारा के है। ठीक है, के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा √3 हो जाएगा। अब 10 के बाद क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, सॉरी कॉसेक हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने कर दिया कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा हमारा होता है h/p, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये है हमारे पास 2k और परपेंडिकुलर है हमारे पास √3 इसको सॉल्व करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ तुम भूल गए हो तो उसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, उसमें हमने कितना एक इजी सा ट्रिक बताया था याद रखने का, जैसे PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही वाली ट्रिक हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। हमने बस ये ट्रिक याद की है और कुछ नहीं। तो ये है हमारे पास कॉस, ठीक है, कॉसेक है। अब हमें क्या करना है, सेक का निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक, हमारे पास सेक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन हो जाएगा बेस। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 2k है, कर दिया, और यहाँ पर जो बेस है हमारे पास वो है k, सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। अब लास्ट में बचा हमारे पास कॉट, तो कॉट थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन क्या होगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पर जो बेस है हमारे पास वो क्या है, बेस है हमारे पास एक मिनट, बेस था हमारे पास k था और परपेंडिकुलर हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था हमारे पास √3k था, k से k कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1/√3। तो ये हो गया हमारे पास ऑल t रेशियो ऑफ थीटा, मतलब इन सभी की वैल्यू। बस हर एक क्वेश्चन में जब भी ये पूछे तो आपको यही करना, कुछ भी करना पड़ा नहीं करना पड़ा बताओ, यहाँ पर कुछ करना पड़ा, बस यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है और बस ये कर देना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर आपको 1 समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं आया है तो कमेंट करके पूछो। और ये देखो, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये पहली बार कर रहे होगे आप लोग, तो 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यहाँ पर इस बार वैल्यू दे दी गई है कॉस थीटा की, जो कि है 7/25। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। अब हमें फिर से वही करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया हुआ है। यहाँ पर साइन थीटा दिया था, यहाँ पर कॉस थीटा दे दिया, वही करना है। तो देखो कैसे होगा, आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पेज में। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, 2 में हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है हमारे पास, ठीक है, गिवन हमारे पास है कॉस थीटा, कॉस थीटा जो कि हमारे पास 7/25। अब प्रॉपर तरीके से हम करेंगे, पहले तो हमने क्वेश्चन को समझाने के लिए फिगर बनाया, समझाया, फिर लिखना स्टार्ट किया, मगर इस बार हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना है, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमें लेट करना है, तो उसका नाम रख देते हैं ABC है। ठीक है, अब हमने कह दिया राइट, ये जो ट्रायंगल है वो हमारा क्या है, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल वो ट्रायंगल है हमारे पास, क्लियर है, तो बना भी देते हैं भैया। तो ये हमारा रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये देखो 90 डिग्री। अब इसके सामने वाली हाइट साइड कौन सी होती है हमारी, जल्दी से बताओ, ये होती है हाइपोटेनस, और इसके बगल वाली साइड नहीं, इसके बगल वाली साइड नहीं, इसमें से हम लोग मानेंगे B को थीटा, इसको मान लेंगे थीटा। आप A को मानना है तो A को मान लो, हमने यहाँ पर B को माना, तो B को हमने जब थीटा माना तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा बेस, और इसके सामने वाली जो साइड है वो साइड हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। क्लियर इतनी बात, तो फिगर बनाना तो समझ गए होगे। अब बस देखो, ये जो थीटा होता है ना, यही मेन होता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास सारी साइड डिसाइड होती है कि किसको बेस बोलेंगे, किसको थीटा बोलेंगे। ठीक है, यही 2 मेन होती है, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस, और जो हम लोग एक एंगल पकड़ते हैं जिसका नाम होता है थीटा, और थीटा या फिर कोई वैल्यू होती है उसकी, तो उसको जो बगल में साइड होती है उसकी, उसको बोलते हैं बेस, और सामने वाली परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, यहाँ पर जो हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है जिसका नाम है हमारे पास C, वो है 90 डिग्री का, और हमने जो मान रखा है जो B है वो है हमारे पास थीटा। इतनी सी बात है, क्लियर है, हर एक चीज़ को हमें बताना है। अब गिवन क्या है वो तो हमें पता है, लिख लेते हैं फिर से। यहाँ पर गिवन है कॉस थीटा जो कि हमारे पास 7/25। अभी हमने बताया ये चीज़ हमें दी गई है रेशियो में, क्या दिया गया, रेशियो में दिया,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। क्या करते हैं अभी देखते हैं। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन होता है हाइपोटेनस, यही होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये फॉर्मूला सीट है भैया, इसे पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मिल जाएगी आपको। कॉस क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बेस है हमारे पास, बेस वो क्या है 7, बेस क्या है हमारे पास ये है, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 25 है, मगर ये तो रेशियो में दिया गया है ना। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, लेट। अब हम लोग क्या लेट करेंगे ये भी देखो, यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट बी सी। अब बी सी क्या भैया, बी सी ये है, ये बेस वाली साइड, यहाँ लिख दिया हमने बी सी, बी सी यहाँ पर लिख देते हैं हम बी सी, और हाइपोटेनस हमारे पास है ए बी, ठीक है। बी सी को हमने लेट कर लिया है 7 के, और यहाँ पर जो हमारे पास ए बी है इसको हमने लेट कर लिया है 25 के, 25 के। अब ये के क्या है, एक हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर। क्लियर है इतनी बात कि हमारा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। गॉट इट। अब इसके आगे देखो, यहाँ पर हमें एक साइड ये पता चल गई 25 के, दूसरी साइड हमें पता चल गई 7 के, मगर तीसरी साइड नहीं पता है। अब हमें सारे टी रेशियो निकालने हैं, उसके लिए हमें तीनों साइड का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तीसरी साइड को निकालेंगे कैसे, तीसरी साइड को निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है। अरे गोरस तो नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर करेंगे थ्योरम। क्लियर इतनी बात। अब देखो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो क्या है, ये होगी हमारे पास ए बी, ए बी हमारे पास क्या होती है हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बेस प्लस परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास बी सी, चलो यहाँ पर ए सी हम कर देते ए सी स्क्वायर, और यहाँ कर दिया हमने प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब इसकी वैल्यू रख दो, ए बी हमारे पास दिया हुआ है 25 के, तो यहाँ लिख दिया हमने 25 के स्क्वायर, और यहाँ पर इक्वल्स टू ए सी हमारे पास क्या है, ए सी तो कुछ है ही नहीं, तो ए सी को ए सी स्क्वायर ही लिखा, और यहाँ पर कर दिया प्लस बी सी, बी सी हमारे पास है 7 के, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 25 यहाँ पर के स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 का क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625, 625 यहाँ पर कर दिया हमने के स्क्वायर। देखो ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो स्क्वायर लगा है इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा, इक्वल्स टू कर दिया। अब यहाँ पर है ए सी स्क्वायर, कर दिया हमने ए सी स्क्वायर, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर होगा 7 7 जा 49, और यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर होगा 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर को हटा दो और यहाँ पर अंडर रूट लगा दो, इस तरफ आएगा तो रूट लग जाएगा। इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस करने में हमें क्या मिल जाएगा, माइनस करने पे हमें मिलेगा यहाँ पर 576 मिलेगा ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ओके 6, ओके ठीक है 576, ठीक ही है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर। अब 576 हमारा एक किसका स्क्वायर होता है, ये होगा हमारा 24 का, किसका होगा 24 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 के ए सी। क्लियर इतनी बात। अब देखो ए सी हमको मिल गया है जो कि है 24 के। अब हमें तीनों साइड मिल गई, तो हम लोग क्या करें, अब सिंपल सा सारे टी रेशियो में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग करते हैं, अब देखो इसको हम लोग सारे टी रेशियो इसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा होता है हमारे पास P अपॉन एच, एच हमारा होता है हाइपोटेनस, ठीक है। P मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये देखो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 24 के, क्या है ओके, यहाँ पर है हमारे पास परपेंडिकुलर है 24 के, तो यहाँ पे लिख दिया 24 के, और यहाँ पर जो हाइट दी गई है वो है 25 के कर दिया। क्लियर, ये तो साइन हो गया। अब यहाँ पर कॉस की बात करते हैं, तो कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइट। अब बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है भैया, बेस है 7 के,
7K कर दिया। और यहाँ पर हाइट नहीं यार, हाइपोटेनस, हाइट नहीं होता है हाइपोटेनस, वो होता है 25K होता है, ठीक है। K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर 7/25, 24/25 हो गया, कॉस भी हो गया। अब 10 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो 10 है, tan थीटा, वो हो जाएगा हमारे पास क्या, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 24K है, और जो बेस है वो हमारे पास है 7K, कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, क्लियर। अब यहाँ पर 10 के बाद हमारे पास आएगा कोसेक, तो यहाँ पर कोसेक करते हैं। देखो कोसेक का हो जाएगा हमारे पास हाइट हाइपोटेनस अपॉन यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारे पास होता है 25K और परपेंडिकुलर होता है हमारे पास 24K, ठीक है। तो ये हो गया 25/24, क्लियर। अब हमारे पास जो बचा है वो है सेक, तो हमने यहाँ पर कर दिया सेक। सेक होता है H/B, तो H हमारे पास क्या है, ये है 25, ठीक है। यहाँ पर कर दिया हमने K, और B हमारे पास बेस जो कि है 7K, K से K कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया 25 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। और यहाँ पर जो लास्ट है वो हमारे पास है कॉट। कॉट थीटा जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो भैया बेस है ना जो यहाँ पर वो है 7K, और जो परपेंडिकुलर है वो है 24K, K से हमारा K कैंसिल, तो यहाँ पर हमें सारे T रेशियो की वैल्यू मिल गए, ठीक है। देखो ये साइन है, टेन है, सेक, कॉसेक, सॉरी कॉसेक, कॉट, सारे वैल्यू मिल गए, ठीक है। बस इसी तरह से हमें क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है, वो हो भी गया है, हमारा आंसर भी आ गया है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखो जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास है इफ tan थीटा इक्वल्स टू 15/8। देखो पहले ने साइन की बात की, दूसरे ने कॉस की बात की, तीसरे ने टेन की बात की, चौथे ने कॉट की और पांचवें ने कॉसेक की, ऐसे सभी बात कर रहे हैं, ठीक है। और सबने ही पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। सभी के टी रेशियो हमें निकालने, कभी कॉस दे देता है तो कभी टेन दे देता है। तो यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। और जो सॉल्व करने का प्रोसेस है, जो तरीका है, बिल्कुल 1 और 2 की तरह ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें गिवन है सिर्फ tan थीटा, तो लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिखा गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है हमारे पास 10, ये है थीटा। अब tan थीटा हमें कितना गिवन है, 15/8 गिवन है। अब tan थीटा का हमारे पास रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो रेशियो दिया गया है ये परपेंडिकुलर का दिया गया है और ये हमें क्या दिया गया है, बेस दे दिया गया है, ठीक है। तो अब अपने फिगर में आ जाओ। तो फिगर में हमने जो फिगर बनाया राइट एंगल ट्रायंगल का बनाया, ये हमारा है 90 डिग्री, इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये है हमारे पास थीटा, और थीटा के जो जस्ट बगल में साइड होती है उसको बोलते हैं हम लोग बेस, और सामने वाली साइड को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास PB, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास AC, ठीक है, AC जो कि हमारी परपेंडिकुलर है, और बेस हमारे पास है CB, तो ये हो गया CB, क्लियर इतनी बात। अब आगे आओ, ये जो फिगर हमें खुद से बनाना है तो भैया लेट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखो लेट, ठीक है। लेट हमने कर दिया, लेट ड्रॉ अ ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल। देखो फिगर हम पहले क्यों बना देते हैं, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, या फिर हम पहले लिखना ही चालू कर देंगे, फिगर बाद में बनाएंगे तो समझ में आएगा मगर थोड़ा सा देर में आएगा। फिगर बनाया तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन हो गया क्या कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखने जा रहे हैं लेट ड्रॉ। वैसे हमें ये पहले लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेट कर रहे हैं सबसे पहले, और ड्रॉ भी कर रहे हैं, ड्रॉ करने से पहले करना चाहिए, मगर हम आपको समझा के कर रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रॉ और ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ABC, ठीक है। अब ABC में जो हमारे पास एक एंगल है C, या फिर बोलो ACB बोल दो, या फिर BCA बोलो, या फिर सिर्फ एंगल C बोलो, वो है हमारा 90 डिग्री का। और साथ में जो हमारे पास एंगल B है उसको हमने मान लिया है थीटा, सिंपल है, ठीक है। अब आगे देखो, हमें पता है कि जो क्वेश्चन ने कहा है कि हमें tan थीटा, क्वेश्चन ने कहा है जो कि हमें दिया हुआ है 15/8 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम फिर से लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे, ये जो हमें दिया गया है रेशियो में दिया गया है, कोई एक वैल्यू नहीं दी गई, तो हम लोग इसे लेट करेंगे। 15 हमारा जो है वो है परपेंडिकुलर, इसकी जो साइड है उसका नाम है AC,
तो हमने लिखा AC इक्वल्स टू 15K, K को, है ना। और इसी तरह हमने यहाँ लेट किया है BC को, वो हो जाएगा हमारे पास 8K। इतनी बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर। अभी तक जैसे 1 और 2 में किया, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर AC आ गया 15K और CB आ गया हमारे पास 8K, ये दो आ गया हमारे पास, आ गया ना। तो अब हमें तीसरी साइड चाहिए। तीसरी साइड इसलिए चाहिए ताकि हम लोग सारे रेशियो को लिख पाए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लिख पाए। तो ये तीसरी साइड हमारी कैसे आती है, हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारे पास AB², ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC², ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारे पास BC²। अब AB क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस होता है हमारे पास बेस स्क्वायर, ये होता है हमारे पास पाइथागोरस का फॉर्मूला, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर AB जो है हमारे पास वैल्यू वो लिख दो। AB हमारे पास कुछ भी नहीं है भैया, AB ही तो हमें फाइंड करना है। AB को हमने AB लिखा। AC है हमारे पास 15K, ठीक है, और यहाँ पर है AC हमारे पास 8K। अब 15K मतलब देखो, अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट हटा देंगे तो स्क्वायर 15 में भी लगेगा, K में भी लगेगा। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब K का स्क्वायर तो भैया K का स्क्वायर ही रहेगा, और 8 का होता है 8 8 जा 64, और ये हो जाएगा हमारे पास K स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 289K स्क्वायर। और यहाँ पर है AB²। अब देखो यहाँ पर जो AB है उसको लिखा, स्क्वायर को इधर भेज दिया तो ये अंडर रूट हो गया। अब ये बताओ 289 ये किसका होता है, ये किसका होता है, ये होता है 17 का। किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर होगा 17K, ठीक है। अब देखो नहीं समझ में आए कैसे हो रहा है ये, तो ये समझो कि यहाँ पर हो गया 17 का स्क्वायर होता है 289, यहाँ पे लिखा है K स्क्वायर, अंडर रूट लगाए, अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 17K जो कि यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे लिख दिया हमने AB, तो AB की वैल्यू हमें मिल गई है 17K, बहुत सिंपल है। अब AB की वैल्यू हमको मिल गई है 17K, तो सिंपल सा अब इसमें सारे रेशियो को पुट कर दो और आंसर अपने आप निकल आएगा। देखो कैसे, यहाँ पर हम लेते हैं, देखो यहाँ पर हमने किया था दूसरे पेज का, तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा की। तो साइन थीटा हमारा होता है P/H, ठीक है। P/H मतलब क्या है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा है 15K और हाइपोटेनस हमारे पास है 17K। K से K कैंसिल, 15 अपॉन हमें क्या मिल गया, 17 मिल गया। अब साइन भी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कॉस थीटा की। तो जो कॉस थीटा है वो है B/H, तो जो हमारे पास बेस है वो है 8K और जो H है हाइपोटेनस है वो 17K है। K से हमारा K कैंसिल, तो 8/17 आ गया, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, टेन थीटा की बात करें तो जो टेन थीटा होता है वो होता है P/B, और जो P है हमारे पास वो है 15K और जो B है हमारे पास वो है 8K, तो ये हो जाएगा 15/8। 10 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक, और ये कॉसेक थीटा जो है वो हो जाएगा हमारे पास हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, और जो हाइट है वो है 17K और जो परपेंडिकुलर है वो है हमारे पास 15K, तो K से हमारा K कैंसिल। अब यहाँ पर हो गया 17/15, क्लियर। अब ये कॉसेक हो गया। अब बात करते हैं हम सेक की। तो यहाँ पर है सेक थीटा और इक्वल्स टू होगा हाइट अपॉन यहाँ पर हो गया बेस। अब देखो जो हाइट है हमारे पास, हाइट वो है हमारे पास 17 और जो बेस है वो है हमारे पास 8, ठीक है। K से K हमने लिखा ही नहीं, सीधे कैंसिल हो ही जाना है, तो 17/8 कर दिया। अब यहाँ पर सेक हो गया। यहाँ पर बात कर देते हैं कॉट की। तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारे पास कितना, कॉट थीटा होता है भैया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ओके, और ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बेस जो है हमारे पास वो है 8, K लिखेंगे ही नहीं, कट जाएगा, क्या फ़ायदा यार।
अब ये P है परपेंडिकुलर जो कि है 15। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का आंसर। ठीक है, यही करना है, बहुत सिंपल है। अब ये ना तभी कर पाओगे जब आपको ये सारे फॉर्मूले पता है। इस सभी फॉर्मूले की हमने ट्रिक आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई है, तो अगर नहीं देखा है तो देख लो, अगर नहीं याद किया तो याद कर लो, क्योंकि ये 9, 10, 11, 12 सभी में, मतलब 8, 10, 11, 12 सभी में आपके पास होगी ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कंप्लीट, 4 पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहा है इफ cot थीटा इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर cos थीटा दे दिया गया, 2 दे दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। अब यहाँ पर सिर्फ बात होगी कि 2 दिया है, ठीक है, डिवाइड में कुछ नहीं दिया है। मतलब अभी तो रेशियो में दिया जा रहा है 15/8, यहाँ पर 7/25, यहाँ पर √3/2 दिया है, मगर यहाँ पर डिवाइड में तो कुछ भी नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे इजी है, देखो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब कुछ कर ले जाओगे। यहाँ पर हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखो 4th है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट करेंगे क्या, एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसका नाम रख देते हैं ABC। लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर इतनी बात। तो भैया जब हमने लेट कर लिया तो इसका फिगर भी बना लो, ये रहा फिगर। इसकी अब फिगर बना लिया तो नेमिंग भी करो। तो नेमिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A, ये B और ये हो जाएगा C। ये हो गया 90। 90 के सामने हमारा होता है क्या, ये होता है हमारे पास हाइपोटेनस। और देखो यहाँ पर हमने मान लिया इसे थीटा, तो थीटा के बगल में क्या होता है, ये होता है हमारा बेस और इसके सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल है। अब हमें आगे क्या करना है, जैसे अभी क्वेश्चन में किया वही करना है। ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री, तो इसे भी लेट कर रहा था, चलो लेट करने की ज़रूरत नहीं। फिर से यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे एंगल C इक्वल्स टू 90 और यहाँ पर लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू थीटा। बस इतना ही। अब हमें गिवन क्या था उसे देख लेते हैं। गिवन था हमारे पास 4th का cot थीटा। क्या गिवन है, cot, यहाँ पर हो गया थीटा जो कि हमें गिवन है 2। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर 2/1 कर दें तो कुछ चेंजमेंट होगा, बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं होगा, वही रहेगा। कैसे वही रहेगा, देखो 1 को डिवाइड करो 2 से तो 2 ही आएगा ना, कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसे 2/1 हम लोग लिख सकते हैं। अब cot थीटा की जो हमारे पास रेशियो होता है, जो एक तरह से बोलो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का हमारा होता है B/P। क्या होता है, B मतलब हो गया बेस, अपॉन हो गया P मतलब हो गया परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर देखो जो B है जो P है, ये डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं है, रेशियो में, तो उसके लिए हमें लेट करना पड़ेगा। अब लेट क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो हमारा B है, B हमारा बेस ही है, बेस क्या है CB है, तो हमने कर दिया CB। CB हमारा क्या है 2K कर दिया। क्लियर। और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AC है, AC वो हो जाएगा हमारे पास 1K, या फिर K भी बोल सकते हो, 1K बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ K बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये K है, K हमारा क्या है, K इज़ अ क्या है भैया, पॉजिटिव नंबर है। यहाँ लिख देते हैं वेयर K इज़ अ पॉजिटिव भैया क्या है, एक नंबर है। सिंपल सी बात है। अब इसके आगे देखो, आगे का क्या खेल है। देखो इतना तो हमें पता चल गया, ये साइड पता चल गई जो कि हमारे पास K है, ठीक है। ये साइड हमारी है AC, एक मिनट, ओके, परपेंडिकुलर ये हमारा था 1K है ना, और CB ये थी हमारे पास 2K। क्लियर। ये 2 साइड पता है मगर तीसरी साइड नहीं पता है, तो तीसरी साइड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथा, ठीक है, पाइथागोरस हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। अब पाइथागोरस क्या है, अभी 3 क्वेश्चन में पढ़ा है, चौथे में फिर से पढ़ो, हर एक क्वेश्चन में पाइथागोरस आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे AB², क्लियर है, इक्वल्स टू हो जाएगा AC² प्लस हो जाएगा BC²। समझ गए। अब AB क्या है, AC क्या है, BC क्या है, ये भी लिख लो। AB हमारे पास भैया है, AB हमारे पास है, AB कुछ भी नहीं है, AB तो हमें फाइंड करना है, AB साइड लिख दिया। अब AC भैया क्या है, AC हमारे पास है 1K मतलब K का स्क्वायर, ठीक है। और जो BC है वो हमारे पास 2K, तो यहाँ पर 2K का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब इसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा के स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4k स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने ए बी स्क्वायर, हटा दिया और यहाँ पर लगा दिया अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर मतलब 5k स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास 5k स्क्वायर हो गया। तो जब हम लोग अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर होगा √5 और यहाँ पर होगा k। देखो अब ये कैसे हुआ ये समझो। ये भैया ऐसे हुआ कि हमारे पास k में लगा था स्क्वायर, तो k का स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हुआ तो k बाहर आ गया, मगर 5 ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है और साथ में इसमें स्क्वायर भी नहीं है, तो ये हमारा रूट में ही रह गया। तो यहाँ पर हो गया √5k, तो ए भी हमें मिल गया है √5k। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें सारे यहाँ पर लिख दिया हमने √5k, हमें सारे टी रेशियो निकालने हैं। अब टी रेशियो हमारे कौन कौन से थे, देखो पहला साइन थीटा हमारा जो था पहला वो था p/h। तो जो p है हमारे पास क्या है भैया, k है। ठीक है, और h हमारे पास क्या है, h हमारे पास था √5k। ठीक है, k से k कैंसिल हुआ तो हमें क्या मिल गया भैया, k से k कैंसिल हुआ तो 1/√5 मिल गया। ठीक है, ये तो बात हो गई साइन की। अब बात कर लेते हैं कॉस की। तो कॉस जो थीटा है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो बेस हमारे पास है यहाँ पर 2k और हाइपोटेनस है हमारे पास √5k, तो k से k कैंसिल तो क्या मिल गया हमें 2/√5। अब यहाँ पर बात करते हैं tan की। तो tan जो थीटा है ये होता है हमारा p/b। ठीक है, अब p हमारे पास क्या है, p हमारे पास k है और b हमारे पास 2k है। इसको भैया सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया होगा कॉस हो गया, कॉसेक अब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारे पास हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये हो जाएगा हमारे पास √3 ओके √5k डिवाइड में हो जाएगा k। ठीक है, k से k कैंसिल तो यहाँ पर √5 आ जाएगा। कितना सिंपल है। अब जो हमारे पास बचा हुआ है सेक थीटा, उस पर आ जाओ। सेक थीटा ये होता है हमारे पास, ये होता है h/b, हाइपोटेनस अपॉन b और यहाँ पर है √5 और यहाँ पर b हो जाएगा हमारे पास 2, k से k कैंसिल हो गया, हट गया। अब यहाँ पर लिखा हमने लिखा कॉट थीटा होता है हमारे पास b/p। अब यहाँ पर जो b है हमारा वो है 2k और जो p है वो हमारे पास है k से k कैंसिल बचा हो गया 2। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे, क्या हो गए, सारे टी रेशियो। तो बस यही करके दिखाना था, हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ कॉसेक थीटा इक्वल्स टू √10 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। फिर से वही हमें काम करना है। तो देखो कॉसेक थीटा √10 दिया, जैसे यहाँ पर 2 दिया था यहाँ पर √10 दे दिया। करने का प्रोसेस बिल्कुल हमारा वही रहेगा। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट करना होता है। तो यहाँ पर हमने कर दिया लेट अस। क्या लेट करना है भैया, हमें एक डायग्राम बनाना ना, तो लेट अस ड्रॉ कर देते हैं। लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ABC। रख दिया, बना भी लिया हमने। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम दे दिया A, भैया B और भैया C। ये 90 डिग्री हाइपोटेनस। ठीक है, और ये हमारे हैं क्या, ये हमारे हैं थीटा। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब देखो जब हमने ये फिगर बनाया तो यहाँ पर हमें पता चला जो एंगल C है वो है 90 डिग्री और जो हमने एंगल B को मान रखा है वो है हमारे पास थीटा। क्लियर है। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पर गिवन है हमें कॉसेक थीटा जो कि है √10। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कॉसेक थीटा जो कि हमारे पास है √10। अब √10 है तो इसे डिवाइड में 1 लिख सकते हैं यार, कुछ चेंजमेंट होगी नहीं होगी क्योंकि 1 को किसी से डिवाइड करो वही रहता है। अब कॉसेक हमारा क्या होता है, कॉसेक होता है हमारे पास h/p हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है भैया, अब देखो यहाँ पर h हमारा क्या है, ये है हमारे पास ए बी, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ए बी, परपेंडिकुलर है ए सी। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो रेशियो में है, अभी पूरी वैल्यू तो नहीं पता है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा लेट। तो लेट क्या, ए बी जो है हमारे पास वो हो गया √10k, और जो हमारे पास ए सी है वो हो गया हमारे पास 1k कर दिया। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन के ही जैसे है, बिल्कुल सेम वैसा ही। अब इसके आगे आओ, हमें दो साइड पता चल गई जो कि है, एक ये वाली साइड ए बी 10k है हमारे पास, और जो हमारे पास है हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर ये वाली साइड है जो कि है k। तीसरी साइड नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे तीसरी साइड। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भैया ए बी का स्क्वायर कर दो और उसको बराबर रख दो ए सी स्क्वायर के, और उसको प्लस कर दो बी सी स्क्वायर से। अब जो ए बी है वो हमारे पास है √10k है। ठीक है, √10k यहाँ पर हो जाएगा √10। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर जो ए सी है वो हमारे पास क्या है, ए सी सिर्फ k है तो k का स्क्वायर, और यहाँ पर जो ए बी है वो हमें पता ही नहीं, तो सॉरी जो बी सी है वो हमको पता नहीं, तो बी सी हमने कर दिया ये, तो ये हो गया बी सी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे, मतलब इसका स्क्वायर करोगे, ब्रैकेट हटाओगे तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा, तो रूट हट जाएगा 10k स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने 10k स्क्वायर। ये प्लस का इधर आ जाएगा -k स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9k। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर यहाँ लगा है, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा बी सी। अब देखो स्क्वायर है, अब देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 हो गया, k हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी सी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बी सी की साइड हमको मिल चुकी है 3k, क्या मिल गई हमें, 3k, तीनों साइड मिल गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टी रेशियो में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होगा भैया, साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास P/H। अब P हमारा क्या है इसमें, P हमारे पास है, ओके, P हमारे पास सिर्फ K है ना, तो यहाँ पर K कर दिया, और H हमारे पास क्या था, √10 है, √10k, K से K कैंसिल, 1/√10 हो गया। अब ये हो गया हमारा साइन। अब किसकी बात करते हैं, कॉस की। तो कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो जो बेस है हमारे पास वो है हमारा 3k। ठीक है, अभी हमने निकाला। हाइपोटेनस हमारे पास है √10k, तो k से k कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास cos 3/√10। अब इसके आगे हमारे पास हो जाएगा tan थीटा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर जो कि k है, और बेस हो गया हमारे पास 3k, k से k कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/3, 10 भी हो गया हमारा। अब बात करते हैं कॉसेक की। कॉसेक जो थीटा है वो होता है हमारा h/p। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारे पास है √10k, और p जो है वो हमारे पास है k, तो k से k कैंसिल, बचा क्या हमारे पास √10 खाली। अब इसी तरह हमारे पास लास्ट के दो बचे हैं जिसका नाम है सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा हमारे पास क्या, ये होगा h/b, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारे पास है √10, यहाँ पर हो गया k, और यहाँ पर जो बेस है जो b है वो है 3k, k से k कैंसिल। अब यहाँ पर जो लास्ट है वो हमारे पास कॉट थीटा होता है b/p। अब जो b है हमारे पास वो क्या है, b बेस जो कि है 3k, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में है p परपेंडिकुलर, वो है हमारे पास k, तो k से k कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 3, तो cot 3 आ गया, और ये सभी हो गए हमारे टी रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक के हमने क्वेश्चन कर लिए और समझ लिए कैसे करने हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है ना 5 से आगे वाले वो सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ गई है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके तुरंत बता दिया करो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे अच्छे से।
ठीक है, या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो भी दे दिया करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत हर एक दूसरे दिन वीडियो डालते रहते हैं। तो जहाँ वीडियो आए तुरंत कमेंट करके बता दो कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद।